अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगो आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम सेकंड पार्ट ऑफ काइंड ऑफ ग्रामर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है ऑर्थोग्राफी। इसकी डेफिनेशन है एयर वी डील विद द स्पेलिंग्स ऑफ वर्ड्स। स्पेलिंग्स ऑफ वर्ड्स के क्या मानी है, यहाँ पे हम स्पेलिंग रूल्स पढ़ते हैं, वो शायद देखिए नोट में मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। वी विल स्टडी द स्पेलिंग रूल्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स इन डिफरेंट लेक्चर्स विच आर एज फॉलोड। नंबरिंग ऑफ नाउन में यानी सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, कवानीन है। 20 आई सपोज 20 प्लस 21 इस तरह कुछ रूल्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है। जेंडर ऑफ नाउन जैसे कॉमन जेंडर, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, इसी तरह इसके 4 जेंडर्स के काइंड्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि उनके रूल्स कैसे बनते हैं, आप मैस्कुलाइन से फेमिनाइन कैसे बनाते हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं। कंपैरेटिव के बनाने के क्या रूल्स होते हैं, सुपरलेटिव बनाने के। इसी तरह डिग्रीज ऑफ जो एडवर्ब्स है उनके भी कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। और सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, साबके और लायके जिनको हम उर्दू में कहते हैं, शुरू में लगने वाले लफ्ज़ और आखिर में। इनका एक एग्जांपल मैं आपको थर्ड स्लाइड में भी दूंगा कि सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस में ये कैसे बनते हैं। फैमिली ऑफ वर्ड्स, इन्हीं के बारे में हम थर्ड स्लाइड में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, लेकिन इनका डिटेल जो है हम आपको ऑर्थोग्राफी के डिटेल में समझाएंगे। उसमें से एक मैं आपको स्पेलिंग रूल्स जो आपको ऑर्थोग्राफी के बाकी लेक्चर्स में नहीं मिलेगा, तो ये मैं आपको यहीं पे समझाने की कोशिश करूँगा। देखें, रूल जब आपको साइलेंट रूल्स के बारे में समझाया जाए, ये भी ऑर्थोग्राफी में आएंगे। यहाँ पे हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जब स्पेलिंग में ये 2 अल्फ़ाबेट्स एक साथ हो तो इनको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इनको हम अदा कैसे करते हैं। रूल नंबर 1 है व्हेन एम एंड बी कम टुगेदर बी इज साइलेंट। याद रखें, जब एम और बी एक साथ आए तो हम बी को नहीं पढ़ते, वो साइलेंट हो जाता है, वो खामोश हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कॉम, बॉम, टम, क्लाइम, टूम, ईटीसी। यहाँ पे कॉम्ब, बॉम्ब, थम्ब, क्लाइंब, थॉम्ब नहीं कहेंगे, बी को आप नहीं पढ़ेंगे। कॉम, बॉम, टम, क्लाइम, टूम। नेक्स्ट, सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन बी एंड टी कम टुगेदर बी इज साइलेंट। जब बी और टी एक साथ आए तो फिर आप बी को नहीं पढ़ते। सपोज मैं कहता हूं डाउट, डाउट नहीं होगा, डेप्थ नहीं होगा, ये डेथ होगा। सो डाउट, डेथ, डाउटफुल, ये होगा सटल, नट सबटल, इसको आप क्या पढ़ेंगे, सटल, बी को नहीं पढ़ेंगे। व्हेन एस एंड सी कम टुगेदर आप सी को नहीं पढ़ेंगे, जैसे सीजर्स, एसेंट, मसल, फैसिनेट, यहाँ पे आप सी को नहीं पढ़ेंगे। व्हेन सी एंड के कम टुगेदर आप वहाँ पे के सी को नहीं पढ़ेंगे, जैसे लॉक, ब्लॉक, एक्नॉलेज, etc। व्हेन सी एंड क्यू कम टुगेदर सी इज साइलेंट, वहाँ पे फिर सी को नहीं पढ़ेंगे जब क्यू के साथ या के साथ आए। जैसे हम कहते हैं इक्वेट एंड इक्वीज, इक्वीज। सो यहाँ पे आप क्या करते हैं, सी को नहीं पढ़ते। और इसी तरह व्हेन डी एंड एन कम टुगेदर डी इज साइलेंट, डी को आप नहीं पढ़ोगे, जैसे वेनसडे, वेडनसडे नहीं होगा, ये वेनसडे, 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 नॉट वेडनसडे, दैट इज वेनसडे। रूल नंबर 7 है व्हेन डी एंड जी कम टुगेदर डी इज साइलेंट। याद रखें, जब डी और जी एक साथ आएंगे आप डी को नहीं पढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं केज, प्लेज, ग्रज, नॉट केड्ज, प्लड्ज, ग्रड्ज, आप इनको पढ़ेंगे केज, प्लेज एंड ग्रज। और इसी तरह रूल नंबर 8 है व्हेन जी एंड एन कम टुगेदर जी इज साइलेंट, आप जी को नहीं पढ़ेंगे, जैसे डिजाइन, फॉरन, साइन, अलाइन। याद रखें, आप शायद इन वर्ड्स को देखें, यहाँ पे हम इनको पढ़ते हैं, मैं रीज़न बताता हूँ आपको। याद रखें, जब जी और एन किसी सेंटेंस के एक साथ आए और वो सेंटेंस के आखिर में आ रहे हों तो फिर वहाँ पे आप नहीं पढ़ेंगे। जब जी एन आखिर में आए तो वहाँ पे आप जी को नहीं पढ़ेंगे, जैसे डिज़ाइन, फॉरन, साइन एंड लाइन। लेकिन याद रखें,
जब ये बीच में आए तो वहां पे आपने इनको पढ़ना है। व्हेन इट इज इन द मिडल, आप देखें यहाँ पे आपको GN बीच में, ये अल्फाबेट्स के बीच में नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे। जैसे मैग्नेट, मैनेट नहीं कहोगे, इंजीनियस आप नहीं कहोगे इनियस, और इसी तरह कॉग्नेटिव, नॉट कॉग, आप पढ़ोगे कि कॉनेटिव। और इसी तरह देखिए साइन, साइन में ये GN आखिर में आ रहा है, लेकिन जब एचर लगाओगे तो ये सिग्नेचर होगा, साइनेचर नहीं होगा। होप आपको ये 8 समझ आ गए हैं। रूल नंबर 9 पढ़ते हैं। देखिए व्हेन K एंड N कम टुगेदर, K इज साइलेंट, आप K को नहीं पढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं नॉलेज, नाइफ, नो, नाइट, नॉक, ETC। When A and L come together, L is silent, याद रखें A और L आए तो आप L को नहीं पढ़ेंगे। जैसे काफ, ऑफ, पाम, ETC। When O and L come together, L is silent। देखें फॉक, यॉक, ETC। जब U और L एक साथ आए तो आप L को नहीं पढ़ेंगे। जैसे वुड, कुड, शुड, वुल्ड, कुल्ड, शुल्ड रॉन्ग होगा। When N and M come together, N is silent। जब आपको M और N एक साथ नजर आए तो आप N को नहीं पढ़ेंगे। जैसे कॉलम, डैम, सोलम, ऑटम, ऑटमन नहीं कहोगे, सोलमन नहीं कहोगे, डमन नहीं कहोगे, कॉलमन नहीं कहोगे। सो कॉलम, डैम, सोलम एंड ऑटम कहोगे। When P comes with S, T and N, जब याद रखें P आपके S के साथ आए, T के साथ आए या N के साथ आए, आप P को नहीं पढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं साम, देखिए यहाँ पे 2 रूल्स है, AL भी आ रहा है और PS भी आ रहा है। PS जब आए तो P को नहीं पढ़ोगे, और AL जब आए तो L को नहीं पढ़ोगे। यहाँ पे कहोगे साम। इसी तरह कहोगे सेफोलॉजी, देखिए P को नहीं पढ़ेंगे, सेफोलॉजी। इसी तरह आप कहोगे टेरोडैक्टी, आप यहाँ पे P को नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह आप कहेंगे निमोनिया, फिनोमिनिया नहीं कहोगे। और इसी तरह कहोगे न्यूमेटिक, पिन्योमेटिक नहीं कहोगे, पिन्योमेटिक रॉन्ग होगा, आप कहेंगे न्यूमेटिक। P यहाँ पे साइलेंट होगा, आप इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। When S and L come together, S is silent। जब S और L एक साथ आए तो S को नहीं पढ़ेंगे। जैसे आइलैंड, आइल एंड आइलेट, तो यहाँ पे ये आइसल नहीं होगा, ये आइसलट नहीं होगा, और ये आइसलैंड नहीं होगा, ये आइलैंड होगा, आइल होगा, और इसी तरह ये आइलेट होगा। When U and G come together, याद रखें U और G एक साथ आए तो U को नहीं पढ़ेंगे। जैसे गाइड, आप यहाँ पे गाइड कह रहे हैं, गुआइड नहीं कहेंगे, गुएस नहीं कहेंगे, गुआर्ड, गुएस और गुआनो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे गाइड, गेस्ट, गॉड, गेस और गैनो। जब W और R एक साथ आए तो फिर आप W को नहीं पढ़ेंगे। जैसे आप कहेंगे राइट, रेस्ट, रॉन्ग, रैक, रैप, ETC। आप नहीं कहोगे व राइट, व रेस्ट, व रॉन्ग, तो आप यहाँ पे W को नहीं पढ़ेंगे, ये होगा साइलेंट। आपको ये समझ आ गए। अब एक और एग्जांपल है स्पेलिंग रूल का, वो हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। देखिए ये भी ऑर्थोग्राफी में आता है, एयर वी डील विद द स्पेलिंग्स ऑफ वर्ड्स। देखिए एक वर्ड है एजुकेट, एजुकेट के फैमिली वर्ड में आता है एजुकेशन, एजुकेशनल, एजुकेशनली, एजुकेशनलिस्ट, एजुकेटेड, एजुकेटिंग, एजुकेट्स, टू एजुकेट। देखिए एजुकेट खुद एक वर्ब है और इसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव भी, जो बतौर नाउन काम करेगा, बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन्फिनेटिव्स हैं क्या। इन्फिनेटिव्स के याद रखें 9 काइंड्स है जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम कहते हैं फुल इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, यहाँ पे एजुकेट फुल, बेयर इन्फिनेटिव है, टू एजुकेट आपका क्या है, फुल इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव। इसी तरह प्रोग्रेस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव, नेगेटिव इन्फिनेटिव, सिप्लिट इन्फिनेटिव्स, पैसिव इन्फिनेटिव्स 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक और काइंड है दैट लेट मी रिमाइंड, ये कितने काइंड्स होंगे इसके, 9, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। समाओ यहाँ पे इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आपको एक वर्ड आता है, आप कोशिश करें इसके फैमिली में घुसे, इसके फैमिली वर्ड्स को समझने की कोशिश करें। ये हुआ आपका वर्ब। इसी तरह एजुकेशन आपका है नाउन, और ये आपका कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
नीदर वी सी नॉर वी टच, जो हम नाउन में समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या है, लेकिन ये आपका नाउन है, बतौर नाउन काम कर रहा है। जैसे मैं कहता हूँ आई एजुकेट माई नेशन, और इसी तरह आई कैन एजुकेट। और याद रखना बेयर इन्फिनेटिव्स हमेशा याद रखना, बहुत से इसके रूल्स हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद जो भी आपको वर्ब मिलेगा वो याद रखना आपका क्या होगा, वर्ब नहीं होगा, उसे हम कहेंगे नाउन। देखिए मैं कहता हूं आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, यहां पे आई कैन टीच यू मतलब यहां पे आपका ये क्या है, बतौर वर्ब नहीं काम कर रहा, ये नाउन यानी ये एक्शन मैं कर सकता हूं। इसी तरह आपको कहेंगे एजुकेशनल, मैं कहता हूं आर एजुकेशनल सिस्टम इज टू बैड। एजुकेशनल सिस्टम, ये सिस्टम के मानी में इजाफा कर रहा है, तो ये यहाँ पे बतौर एडजेक्टिव काम कर रहा है। एजुकेशनली हमारे यहाँ पे बतौर एडवर्ब काम कर रहा है। जैसे मैं कहता हूँ एजुकेशनली वी आर क्वाइटली वीक, तालीमी तौर पे हम बहुत ही कमज़ोर हैं। एजुकेशनलिस्ट यहाँ पे बतौर एक कंक्रीट नाउन यूज हो रहा है, दोज नाउन विच वी कैन सी एंड टच। एजुकेशनलिस्ट कैन ब्राइट द फ्यूचर ऑफ द नेशन। एंड इसी तरह एजुकेटेड, एजुकेटेड देखें मैं कहता हूँ एजुकेटेड मीन्स तालीम याफ्ता, ये बतौर पार्टिसिपल इस्तेमाल हो रहा है। व्हेन ओके जीरेंड एंड पार्टिसिपल्स जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। टाइम शॉर्ट है, लॉन्ग वीडियोस यूट्यूब पर एक्सेप्टेड नहीं होते, इसीलिए मैं जल्दी से बताऊंगा आपको। एजुकेटेड मैं कहता हूँ एजुकेटेड पीपल आर नॉट रिस्पेक्टेड इन आर कंट्री लाइक मी, उनका एक मैं मिसाल मैं हूँ, 14 साल से पढ़ा रहा हूँ, नो फ्यूचर नो जॉब, यू नो दिस इज व्हाट, दिस इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, दैट नो रिस्पेक्ट फॉर द टीचर्स। टीचर्स छोड़े बाकी आम इंसान के लिए नहीं, तो यहाँ पे टीचर का क्या रिस्पेक्ट हो। एजुकेटिंग, एजुकेटिंग समवन इज नॉट एन इजी टास्क, किसी को पढ़ाना आसान काम नहीं। यहाँ पे ये बतौर क्या काम कर रहा है, ये बतौर जीरेंड काम कर रहा है। एंड इन द सेम वे यू नो वी हैव गॉट एजुकेट्स, ये बतौर SES फॉर्म कर रहा है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, जिसे हम कहते हैं ई एजुकेट्स मी, वो मुझे तालीम देता है। टू एजुकेट समवन इज अ प्रोफेशनल वर्क, या इट इज़ द वर्क ऑफ प्रॉफिट्स, यानी तालीम देना ये पैगम्बराना पेशा है। यहाँ पे ये इसके फैमिली ऑफ वर्ड्स हुए, देखिए ये 1 एक खुद हुआ, ये 2 हुए, 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह आपको 1 फैमिली वर्ड के कितने फैमिली वर्ड्स मिले, 1 वर्ड के 9 फैमिली वर्ड्स। होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा होगा एटिमोलॉजी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।